हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन देखो क्या होती है। एक्सियल लाइन पे तो मीन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था इसके एक्सिस पे। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स यहाँ से इसके सेंटर में से एक लाइन जो है परपेंडिकुलरली पास करेगी, तो यहाँ पे ये लाइन होती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है P, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम वही है, इसके ऊपर हमने एक यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज जो है कंसिडर करना है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q। नाउ कंसिडर ए पॉइंट P ऑन दिस इक्वेटोरियल लाइन एंड एट पॉइंट P कंसिडर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या क्या डायरेक्शन होंगी उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो ये -q चार्ज है। ठीक है, -q चार्ज क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी वो इस तरफ आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो E1 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस -q चार्ज, E1 की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA। तो P से A तक को हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर, P से A तक को ज्वाइन करो और E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PA। ये होगी हमारी E1 की डायरेक्शन। क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल मीन्स यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर टू OP। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल हुआ, सपोज दिस इज द एंगल थीटा। ये एंगल ले लिया हमने थीटा। अब देखो जब थीटा पे कोई भी वेक्टर है, ठीक है, किसी एंगल पे ये जो वेक्टर है इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन पढ़ा था आपने 11th क्लास में वेक्टर के चैप्टर में। तो ये जो वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा एंगल पे, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। ये कंपोनेंट होगा, सपोज दिस इज द पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट R। ये पॉइंट है R, तो PR के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा हमारा E1 कोस थीटा। दिस इज द E1 कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में। दिस कंपोनेंट इज E1 साइन थीटा। क्लियर, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस +q चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा। तो इसकी रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, ये इधर करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन आएगी इस साइड। ठीक है, ये होगी हमारी E2 की डायरेक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। अब देखो ये जो है इसको भी हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब ये जो थीटा एंगल हुआ था तो ये तो हो गया अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है। दोनों जो चार्ज है, ये जो P पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये सेम है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी एंगल क्या है, थीटा। क्लियर, ओके, तो ये एंगल थीटा है तो इसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट तो हो गया इसका ये वाला, ठीक है, सेम ही कंपोनेंट इसी के ऊपर लाई करेगा ये कंपोनेंट, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा E2 कोस थीटा, और E2 साइन थीटा कैसे आएगा, वो आएगा इधर ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा E2 साइन थीटा। ये डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं, बताओ। अब देखो ये डायग्राम क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। O से लेके P तक की डिस्टेंस हमने जैसे पिछले टॉपिक में ली थी, यहाँ पे भी हमें लेनी है R। यहाँ OP इज इक्वल टू क्या है, R। और देखो AO, ये भी A हो जाएगी और ये भी हो जाएगी A, क्योंकि AO क्या है, सेंटर है। टोटल डिस्टेंस 2A है, तो OA और OB दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, A और A। ठीक है, अब क्या करो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges
माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। E1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है AP, तो AP का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब AP डिस्टेंस का हमें नहीं पता, देखो क्या है। ठीक है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो AP और O, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर हमें परपेंडिकुलर पता है R है और बेस पता है A है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो AP डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि AP डिस्टेंस क्या थी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। क्लियर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे किए हैं, E1 के भी दो कंपोनेंट हैं। अब फाइंड आउट करते हैं E2। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी BP स्क्वायर। ठीक है, BP की डिस्टेंस भी देखो वही हो जाएगी, ये A है और ये परपेंडिकुलर R है, तो ये हाइपोटेन्यूज BP कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सेम ही वैल्यू इसकी आ जाएगी क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये लिखी है हमने ऐसे ही ये इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझने की है। देखो E1 के दो, इसके E1 के दो कंपोनेंट है, E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही E2 के दो कंपोनेंट हैं, एक है E2 कोस थीटा और एक है E2 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं, अपोजिट हैं, और ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल भी हो जाएं और अपोजिट भी हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखो इक्वल तो है ही ये, E1 फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ से E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्लियर है ना, E1 इज इक्वल टू E2, दोनों इक्वल हैं। तो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट E1 E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर। तो ये रीज़न हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेयर E1 साइन थीटा and E2 sin theta are equal and opposite, so cancel out each other। ओके, और जो देखो E1 cos थीटा है, यहाँ पे देखो जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इक्वल भी हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 इक्वल हैं। ठीक है, E1 और E2 इक्वल हैं, तो E1 को E2 पुट कर दो या फिर E2 को E1 पुट कर दो, तो आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पे cos थीटा भी है। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। cos थीटा की वैल्यू देखो डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो ये ट्रायंगल लेते हैं OA और P, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो इसके अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू OA बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है AP, तो OA अपॉन AP हो जाएगा। OA की वैल्यू कितनी है, A है,
और ए पी की वैल्यू कितनी आई है हमने फाइंड आउट करी थी, √r² प्लस a²। तो ये आ गई हमारी कोस थीटा की वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ पुट करो कोस थीटा की वैल्यू, ये हो गया 2 × 1/4πε0 Q/r² प्लस a² और कोस थीटा की वैल्यू आई थी a/√r² प्लस a²। ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q और 2 और a इनको इकट्ठा लिखें अगर, Q × 2a, ये क्या बन गया हमारा, डाइपोल मोमेंट बन गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड बन गया ये। ठीक, और नीचे देखो जो पावर है r² प्लस a² की पावर है उनको ऐड करेंगे 4πε0। यहाँ पे इसकी पावर है 1। ठीक है, और r² प्लस a², यहाँ पे ये अंडर रूट है। अंडर रूट मीन्स क्या होता है, हाफ पावर होती है। ठीक है, r² प्लस a², इसकी देखो ये पावर है 1, मल्टीप्लाई ये दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 1/2 मीन्स, रूट मीन्स होता है 1/2 पावर, तो इसकी पावर में 1/2 ऐड कर दो। ठीक है, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो r² प्लस a² की जो टोटल पावर है वो आ गई 3/2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सेम स्पेशल केस यहाँ पे करते हैं। अगर डाइपोल हमारा बहुत ही शॉर्ट है, इफ़ 2a इज़ मच लेस देन r देन नेगलेक्ट द a को नेगलेक्ट करेंगे तो e का मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा P/4πε0। a को नेगलेक्ट करो, ये हटा दो, r² की पावर 3/2, इट मीन्स r³ यहाँ पे हमारा बचेगा। ठीक है, r³ बचेगा। समझ में आए ना कैसे बचा, देखो a² हटा दिया, r² की पावर बच गई 3/2, तो ये जो स्केयर है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया r³। तो इस यहाँ पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। जैसे एक्सियल लाइन में क्या आया था, यहाँ पे 2 आया था, इसके अंदर 2 नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो अगर हम रिजल्ट निकाले E एक्सियल अपॉन E इक्विटोरियल, एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अपॉन इक्विटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दोनों रिजल्ट को अगर हम डिवाइड करें तो एक्सियल लाइन में तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे आया था 2। ठीक है, यहाँ पे आया था 2, इसके अंदर नहीं है, तो नेट हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कैसे लिखा E एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।